ये क्लास आज हम जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स 244 के कोड में जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो कम्बिनेशनल ऑफ लॉजिक सर्किट्स हैं कि किस तरह लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है। उसका तरीक़ेकार आपने कुछ पहले पढ़े हुए हैं और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है उसके ज़रिए ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ये कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट डिज़ाइन का ये एग्जांपल है कि किसी तरह हम एक सर्किट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन हो। तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे आती है, वो हम कोई गेट कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। जो अपने गेट्स पढ़े हुए हैं उनमें से अगर बुनियादी जो ऑपरेटर्स हैं बूलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट, उनमें से कोई भी अगर हम तीनों को दो को हम अपनी मर्जी से कोई सर्किट डिज़ाइन करना चाहें, हम किसी लॉजिक को अपनाना चाहें या लॉजिक को हम लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसका एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामने ए बी जमा सी, ये दो ऐसा बूलियन ऑपरेटर में दो गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि ये एक लैदा टर्म्स हैं और ये एक लैदा टर्म है। पहली टर्म में दो वेरिएबल है और दूसरी टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल है। ये दोनों जो वेरिएबल हैं ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद सी के साथ ऐड हो रहे हैं, सी के साथ। तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा गेट इन दोनों बुलियंस मसावात में दोनों टर्म्स को कौन से गेट जो है वो इनके लिए अप्लाई होते हैं। तो आपको पता ही है कि जब ए बी करेंगे तो हमें ए डॉट बी का फंक्शन मिलता है, यानी कि मल्टीप्लाई का फंक्शन मिलता है। तो उसके लिए हमने सीखा है जो एंड गेट है वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन करता है और बाद में आपने देखा है दूसरा जो गेट है या दूसरा जो बूलियन ऑपरेटर है वो और है जो एडिशन का फंक्शन करता है। तो दरमियान में जो जमा का निशान है वो और गेट को जाहिर करेगा और गेट पर जो एक इनपुट आ रही है वो सी होगी। तो इस तरह ये जो मैंने सर्किट डिज़ाइन किया है इस बूलियन मसावात को देखते हुए एक एंड गेट ऐड हो गया और दूसरा उसके साथ कनेक्ट हो गया और गेट। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंबल को आपको याद रखने की ज़रूरत है। आप हमेशा जब भी हम लॉजिक सर्किट या पूरे सब्जेक्ट में कोई भी गेट बनाएं तो आपको सिंबल्स उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये कौन सा गेट है। अब इसको हम आते हैं कि इस जो सर्किट बन गया है ये लॉजिक सर्किट कहलाएगा। किसके लिए? बूलियन मसावात के लिए ये जो दी गई है इसके मुताबिक ये एक लॉजिक सर्किट डिज़ाइन होगा। अब हम आते हैं कि इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। बूलियन हर गेट की जो आउटपुट एक्सप्रेशन है उसको हम देखते हैं। तो ये क्योंकि ए और बी है तो लिहाजा एंड गेट का जो आउटपुट होगी वो ए डॉट बी, यानी कि जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं होंगी आउटपुट इसकी 1 नहीं होती, लिहाजा मैंने इसको लिख दिया। तो लिहाजा ये जो ए डॉट बी है ये इस और गेट की इनपुट होगी, एक इनपुट होगी और दूसरी जो इसकी इनपुट होगी वो सी इसके साथ डायरेक्ट आ रही है। तो इस तरह इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होगा और ये दोनों क्या है और गेट जो है वो एडिशन का फंक्शन करता है। तो उसके बाद हम इसकी अगर आउटपुट एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो ये उसके बराबर आ जाएगी। एक इनपुट इसकी ये है तो ये ए बी कहलाई, ये चूंकि एडिशन का काम करता है तो लिहाजा हम दरमियान में इन दोनों टर्म्स के दरमियान में हम सी प्लस का निशान डालेंगे क्योंकि ये एडिशन का फंक्शन करता है। तो इस तरह हम ए बी प्लस सी जो है वही बूलियन एक्सप्रेशन बन गई जो हमने पहले लिखी थी। अब इसके मुताबिक इस सर्किट को मदद से ट्रुथ टेबल बना सकते, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ट्रुथ टेबल में आपको पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी वेरिएबल्स हैं इस सर्किट को, पूरे लॉजिक सर्किट को कितनी वेरिएबल्स मिल रही हैं। तो पूरे सर्किट में अगर हम देखें इस लॉजिक फंक्शन में तो 3 वेरिएबल का एक सेट है, यानी कि ये इसकी डोमेन है। डोमेन में क्या होता है कि वेरिएबल को काउंट कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम उसको कम्बिनेशन का जो है वो टेबल बनाते हैं। तो इसमें चूंकि 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 की पावर 3, यानी कि इसके 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कम्बिनेशन बनेंगे जब तो मैंने फिर ये 8 कम्बिनेशन इसके बनाए हैं, या एक वक्त में तो तीनों जो है वो लो लॉजिक पे होंगी और किसी एक वक्त में जाके ये तीनों जो है वो हाई लॉजिक पे होंगी। लेकिन दरमियान में जो कम्बिनेशन बनते हैं कि बारी बारी ये हाई और लो होते हैं तो उसके लिए फिर ये हमें ट्रुथ टेबल बनाना। 8 कम्बिनेशन बनने का मकसद ये है कि 3 वेरिएबल पर जो बारी बारी जो हाई और लो या 0 और 1 का या बाइनरी डाटा जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा
तो उसके मुताबिक मैंने 8 कम्बिनेशन बनाया। अब इसको अब हम ट्रुथ टेबल को कैसे हम आगे चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस गेट की जो आउटपुट है वो कैसे या वो कंप्लीट होगी, हाई होगी। तो आपको पता है कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। उन दोनों को का कम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने एक आउटपुट ये बना दी है जो कि ये है, और दूसरी आउटपुट जो कि मैंने लिखी है वो ये है। तो इस तरह अब हम आते हैं कि इसको कैसे हम इसको ट्रुथ टेबल को फिल करते हैं। आपको पता ही है जब दोनों इनपुट जीरो होंगी एंड गेट की, तो आउटपुट भी हमारे पास जीरो ही आएगी। जब दोनों में से दोनों इनपुट में से फिर अगर इस दूसरे कॉम्बिनेशन के मुताबिक देख रहे हैं तो दोनों इनपुट अभी तक जीरो ही है। तीसरे कॉम्बिनेशन में आते हैं तो एक इनपुट हाई हुई है जो बी, लेकिन शर्त ये है एंड गेट के लिए कि दोनों 1 होनी चाहिए, तो अभी इसका जीरो ही आएगा। इसका भी, इस कॉम्बिनेशन का भी जीरो ही आएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन का भी जीरो ही आएगा, इस कॉम्बिनेशन का भी जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो इनपुट हैं जो सिर्फ एंड गेट के लिए, वो दोनों ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो लिहाजा आउटपुट जो है वो यहाँ पर इसकी 1 आ जाएगी। तो हम ये जो एंड गेट की आउटपुट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इस तरह ये भी 1 ही है तो लिहाजा आउटपुट इसकी 1 होगी। तो इस तरह हमने ए बी जो इनपुट है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं कि हमें ये आउटपुट तो यहाँ पे चलेगी और इसकी आउटपुट हमें दूसरी आउटपुट भी चाहिए जो कि इसके लिए आउटपुट है, और जो इसकी दूसरी इनपुट आ रही है उसको भी हम ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है। अब उसके मुताबिक हम देखें तो अब इसका फंक्शन शुरू हो जाता है जिसको मैंने लिखा है ए बी जमा सी। अब ये जो है इसकी आउटपुट को अगर हम देखें तो किस तरह ये ट्रुथ टेबल में इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है, और ये दोनों और फंक्शन कर रहे हैं। ये एंड फंक्शन कर रहे थे ए और बी, लेकिन अब जो है वो सी और ए बी जो है ये दोनों में और फंक्शन है। तो और फंक्शन के लिए आपको पता है कि और फंक्शन जो है वो उसकी एक भी इनपुट हाई हो गई तो आउटपुट उसकी 1 आ जाती है। तो इस तरह हम ट्रुथ टेबल में जो कीमतें लिखी हैं, इनके वेरिएबल कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उसके मुताबिक हम चलते हैं। 0 और 0 या दोनों इनपुट अगर 0 होंगी और गेट की तो आउटपुट 0 ही आएगी। दोनों में से एक भी 1 हुई तो आउटपुट इसकी 1 आ जाती है। अब यहाँ पे फिर दोनों 0 हैं, अब फिर यहाँ पे दोनों इनपुट जो है वो एक 1 हुई है, तो आपको पता है कि और गेट की एक भी इनपुट हाई होती है तो आउटपुट हाई हो जाती है, यानी कि 1 आ जाती है। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, और आखिर में हम देखते हैं कि दोनों इनपुट जो है वो 1 1 है। तो इस तरह हम एक बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के बाद हम एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ये बनाना तभी आसान होगा अगर हम उस बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से एक लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकें। जब लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो तब ही हम एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बुक में जो और इसकी एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा।